हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आर सेट के बारे में बात करेंगे। आर सेट से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरी का सॉल्यूशन इस अकेले वीडियो से हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं कि एक ही इन्फॉर्मेशन के लिए बार बार वीडियोज बनाएं, उससे आपका भी टाइम खराब होता है, हमारा भी टाइम खराब होता है। ये 25 मिनट्स के लगभग का वीडियो रहेगा। आपकी एक भी क्वेरी नहीं बचेगी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे कि राजस्थान में यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, आर सेट क्या है, नोटिफिकेशन और एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आर सेट का सिलेबस क्या है, क्या क्या कोर्सेज हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इस टाइम जेवीवीएनएल की वैकेंसी आई हुई है तो ये भी स्टूडेंट में कंफ्यूजन है कि उस पर फोकस करें या आर सेट पर फोकस करें। बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप जेवीवीएनएल वाला वीडियो देखेंगे तो हम उसमें कहें उसकी तैयारी करो, और ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपसे कहें इसकी तैयारी करो। ओपिनियन अनबायस्ड रहेगी। हो सकता है आपको पसंद नहीं आए, क्योंकि जो सही है वो हम कहेंगे, न कि जो आपको अच्छा लगे। ये मेरा प्रोफाइल है, आप वीडियो रोक कर देखना चाहें देख सकते हैं। सबसे पहली बात, यदि आप राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर सबसे बड़ी वैकेंसी है। यदि आपको कॉमर्स में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर से बड़ी जॉब आपको नहीं मिल सकती है। आप आईएएस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो कॉमर्स कंपटीशन की जॉब नहीं है। कॉमर्स कंपटीशन में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चरर से बड़ी वैकेंसी है ही नहीं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एमकॉम करना पड़ता है, फिर आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है नेट। जैसे स्कूल लेक्चरर के लिए बीएड का एग्जाम होता है, वैसे कॉलेज लेक्चरर के लिए नेट का एग्जाम होता है, जो कि साल में 2 बार होता है। नेट का एग्जाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है नेट में। तो राजस्थान गवर्नमेंट को टेंशन होती है कि राजस्थान के बच्चे कॉलेज में कैसे पढ़ाएंगे। राजस्थान की कॉलेजेस में तो सभी बाहर के स्टूडेंट लग जाएंगे जिनका नेट क्लियर है। इसलिए राजस्थान गवर्नमेंट आर सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं, आर सेट का एग्जाम नेट के एग्जाम का अल्टरनेट है। दोनों में से कोई भी आप पास कर लो, आगे डिटेल में बात करेंगे। फिर एपी एबीएसटी का पेपर होता है, या बोलूं असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होता है। उसमें एक जनरल पेपर होगा पेपर 1, और 2 पेपर कॉमर्स के होंगे। पेपर 1 होएगा जनरल, और कॉमर्स के पेपर 2 पेपर 3 होंगे। पेपर 1 के कुछ दिनों बाद में पेपर 2 एंड पेपर 3 होता है, अभी तक यही चल रहा था। फिर आपकी कट ऑफ आ जाती है, आप सेलेक्ट हो जाते हो, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में भी पास हो जाते हो तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज आई हुई थी कि स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बनेंगे, हमें तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है कि रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, पीएचडी कैसे करते हैं। आपको कुछ नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, न आपको रिसर्च पेपर लिखने हैं, न आपको पीएचडी करनी है। आपने एमकॉम कर लिया, बहुत अच्छी बात। एमकॉम करने के बाद में आप नेट पास कीजिए या आर सेट पास कीजिए। नेट के लिए साल में 2 मौके हैं, आर सेट राजस्थान सरकार की इच्छा पर है कब करवाती है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी, उसका पेपर 1 दीजिए, फिर पेपर 2 पेपर 3 एक साथ होगा। उसमें क्लियर हो जाते हैं तो इंटरव्यू होगा, फिर आप कॉलेज लेक्चरर बन जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से कि आर सेट क्या है। मैंने आपको बताया नेट का अल्टरनेट है, लेकिन नेट से इजी होता है। नेट नेशनल लेवल का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एज ए टीचर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं ये मानता हूँ नेट से डिफिकल्ट पेपर होता ही नहीं है। आप बोलोगे सर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर भी नेट से इजी होता है क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर का मेन पेपर भी नेट से बहुत ज़्यादा आसान है। सिलेबस 40% है असिस्टेंट प्रोफेसर में, नेट का सिलेबस भी बड़ा है, पेपर भी डिफिकल्ट होता है। हालांकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए नेट वाला पेपर आप थोड़ा इजी मानो तो मान सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। रीज़न मैंने बताया
कि चूंकि नेट का पेपर डिफिकल्ट होता है तो राजस्थान गवर्नमेंट को टेंशन होती है कि राजस्थान के बच्चे तो लगेंगे ही नहीं, राजस्थान के कॉलेजेज में भी अदर स्टेट के बच्चे लग जाएंगे, इसलिए वो आरसेट का एग्जाम टाइम टाइम पर करवाती है राजस्थान के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए। और सीधी सी बात है, आरसेट तभी करवाया जाता है जब असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आनी होती है। तो अब राजस्थान गवर्नमेंट आरसेट करवा रही है, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन नेट में 3 ऑप्शन होते हैं। देखो, नेट का पेपर होता है, सेम पेपर होगा, आपने पेपर दिया, फिर वहां पर 3 प्रकार की कट ऑफ जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, नेट का आपने पेपर दिया, रिजल्ट आया, 3 प्रकार की कट ऑफ होती है, या ये बोल सकते हो 4 परिस्थितियां हो सकती है। पहली चीज, आप फेल हो गए, नेट का पेपर दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, आप केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल है और किसी भी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। अगली बात, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए भी एलिजिबल है। अगली बात, आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, और आपका जेआरएफ भी क्लियर हो गया। सीधी सी बात है, कट ऑफ ज्यादा जाती है। फेल वाले में तो फेल हो ही गए, असिस्टेंट प्रोफेसर में थोड़ी ज्यादा कट ऑफ, पीएचडी में थोड़ी ज्यादा कट ऑफ, असिस्टेंट प्रोफेसर में और ज्यादा, जेआरएफ में और ज्यादा। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, मेरा जेआरएफ क्लियर है। यदि जेआरएफ आपका क्लियर हो जाता है और आप पीएचडी करते हैं तो लगभग 42,000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप मिलती है 5 साल तक। फिर आप सारी टेंशन वेंशन छोड़ करके अपने आगे के लक्ष्य की तैयारी कर सकते हैं। जब मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा था, जेवीबीएनएल जेआरए वाली, तो मुझे जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था। फिर मैंने डिसीजन लिया कि मेरा जेआरएफ क्लियर है, मैं पीएचडी स्टार्ट करता हूँ, 5 साल तक स्कॉलरशिप मिलेगी, 5 साल में अपन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, और अब मैं कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। अगली बात, तो कहने की का मतलब ये है, आरसेट में आपको जेआरएफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जेआरएफ यदि आपको करना है, स्कॉलरशिप चाहिए, तो आपको नेट की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सेट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। आरसेट केवल राजस्थान में ही वैलिड है। यदि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट वैकेंसी के थ्रू, तो आरसेट नहीं चलेगा, तो नेट क्लियर होना चाहिए। और आरसेट आपका क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम वैलिड है। पहले कुछ ड्यूरेशन होता था, अब लाइफ टाइम कर दिया है। एक बार आरसेट क्लियर कर लिया, फिर यदि 5 साल बाद में फिर से वैकेंसी भी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। नेट भी लाइफ टाइम वैलिड होता है। जेआरएफ में लिमिट होती है, जब मैंने किया था तब 3 साल वैलिड था, 3 साल के अंदर अंदर पीएचडी स्टार्ट करनी होती है। आई होप क्लियर है आपको। अब हम नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, सिलेबस पर चलते हैं। मैंने ये टैब तो बंद नहीं कर दिया, चलिए नहीं किया है। तो ये हमारा आरसेट का नोटिफिकेशन है। बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टूडेंट, वरना कंफ्यूजन रह जाएगा। जो बात मैंने यहाँ पर वीडियो में बता दी है वो मैं फिर से नहीं बता पाऊंगा, यदि आप कमेंट में पूछेंगे या फिर ऐप में पूछेंगे। जो यहाँ पर नहीं बता पाया वो आप पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर बताया आपको समझ में नहीं आया तो भी पूछ सकते हैं। सबसे पहली बात, हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोड होता है। तो ये कॉमर्स का कोड है 101002। इसकी ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त। यदि गलत कोड भर दिया तो फिर आप इनएलिजिबल हो जाएंगे। जैसे नेट के अंदर कोड नंबर 8 होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। अब बच्चों के यहाँ पर कन्फ्यूजन स्टार्ट होते हैं कि सर मैंने एमकॉम तो किया है, लेकिन एबीएसटी से किया है, इकोनॉमिक्स से किया है, ईएफएम से किया है, बीएडीएम से किया है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से किया है जहाँ पर ईएफएम, बीएडीएम, एबीएसटी होता ही नहीं है, केवल एमकॉम ही है। अगर आपका एमकॉम है, चाहे वो कैसे भी हो, आपकी मार्कशीट पर एमकॉम लिखा हुआ है, तो आप आरसेट में इस वाले कोड से एलिजिबल है, और नेट के अंदर कोड नंबर 8 के अंदर एलिजिबल है। चाहे आपने इकोनॉमिक्स से किया हो, चाहे किसी से भी किया हो। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर
तो आर सेट इकोनॉमिक्स भी है, तो हमने EAFM से किया है तो इकोनॉमिक्स से भर दे क्या? इकोनॉमिक्स उसको मानते हैं जिन्होंने MA इन इकोनॉमिक्स किया है। यदि आपने MCOM EAFM से किया है तो उसे इकोनॉमिक्स नहीं माना जाएगा। एक चीज़ को बार बार ना पूछें। एक चीज़ को बार बार पूछने का मतलब ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं वो आंसर दूं जो आप सुनना चाहते हैं, लो यही कहते हैं, फिर भी आपको अपनी मनमानी करनी है तो आप अदर सब्जेक्ट से भर सकते हैं। एक लाइन में फिर से बोल रहा हूँ, यदि MCOM किया है तो आर सेट में 101 002, नेट के अंदर 008, और किसी से भी मत भर देना, ना मैनेजमेंट से, ना HRM से, ना इकोनॉमिक्स से। और यदि आपका कोई छोटा भाई बहन MCOM कर रहा है, राजस्थान से कर रहा है, उसे एडवाइस दीजिए केवल और केवल ABST से करें। BADM और EAFM से कर लेते हैं क्योंकि इजी पड़ता है, लेकिन वैकेंसी में दिक्कत आती है, एग्जाम में दिक्कत आती है। कुछ सेंट्रल वैकेंसीज आती है MCOM बेस्ड पर, उसमें वो क्लियरली लिख देता है यदि अकाउंट्स वाले सब्जेक्ट थे तभी एलिजिबल हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। AP ABST में भी फॉर्म भरते वक्त यदि आपने MCOM किया है तो आप एलिजिबल हो। हालांकि AP ABST के लिए अलग से वीडियो है, उसको देखें, अभी केवल इस पर बात कर रहे हैं। अगली बात एलिजिबिलिटी की। यदि आप जनरल है, जिसे अनरिजर्व भी कह सकते हैं, या फिर EWS से है, तो MCOM में कम से कम 55% होने चाहिए, वरना आप आर सेट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। एक स्टूडेंट की क्वेरीज थी कि सर हमारे तो 54.75 है, आप इन एलिजिबल है। बिना राउंड ऑफ किए 55% होने चाहिए, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप OBC है, नॉन क्रीमी लेयर वाले, SC है, ST है, फिजिकली डिसेबल है, तो 50% मार्क्स चाहिए बिना किसी राउंड ऑफ किए। अगली बात, MCOM अभी आपका चल रहा है, स्टार्ट कर दिया आपने, MCOM में एडमिशन ले लिया है, चाहे आप प्रीवियस ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में हो, आर सेट का एग्जाम दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल माना जाएगा आपको, टेम्परेरी, और सेट का रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर MCOM कर लो तो काम चल जाएगा। 2 साल में तो हो ही जानी चाहिए MCOM। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूजन होंगे क्योंकि यहाँ पर इन्होंने और लगा करके लिखा, इन्होंने लिखा या फिर वो फाइनल ईयर में हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि फाइनल ईयर में है तभी भर सकते हैं, यहाँ पर और लिखा हुआ है। यदि आपने स्टार्ट भी कर दिया है प्रीवियस ईयर में तो भी आर सेट का एग्जाम दे सकते हैं, तभी तो यहाँ पर 2 इयर्स लिखा हुआ है। अगली बात, जो आपका पोस्ट ग्रेजुएट का सब्जेक्ट था उसी में अप्लाई करना है, ये कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसा आर सेट आपका क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा, चाहे 10 साल में 10 वैकेंसी जाओ असिस्टेंट प्रोफेसर की, आप एलिजिबल रहेंगे। एग्जाम कैसे होगा? पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होंगे। पहले पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे, दूसरे में 100 आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 100 और 200 टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। एक बात हम हमेशा कहते हैं, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको पता है, सिलेक्शन हमेशा कॉमर्स पोर्शन कराता है जो आपका स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों ने कभी कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया वो सोचते हैं कॉमर्स तो सभी को आता है, नॉन कॉमर्स पढ़ो उससे सिलेक्शन होगा, उससे नहीं होगा। यहाँ पर आप 100 में से 95% सही कर सकते हैं, यहाँ पर एक लिमिट रहेगी, तो सिलेक्शन आपका कॉमर्स पोर्शन कराएगा, इस पर आप जोर देना। टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे, और 3 घंटे भी कैसे कैसे मिलेंगे, 1 घंटा प्लस 2 घंटे। पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटे, लेकिन बीच में कोई गैप नहीं रहेगा कि आपने पेपर 1 दिया फिर आप चाहे समोसे खाने चले गए, कंटिन्यूसली पेपर होगा, बीच में कोई गैप नहीं होगा। पेपर हिंदी और इंग्लिश में आएगा, ओनली इसलिए लिखा हुआ है कि कोई बच्चा चाहता है कि मारवाड़ी में भी पेपर दिया जाए तो वो नहीं दिया जाएगा। अगर लैंग्वेज है वहाँ पर इंग्लिश वगैरह है, या हिंदी वाले भी तो देते हैं, हिंदी साहित्य वाले, तो पेपर हिंदी में ही आएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एम्बिगिटी है तो इंग्लिश वर्जन को सही माना जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत आया पेपर में और
हटाया गया, उस पेपर को डिलीट किया गया, तो सबको 2 नंबर बोनस नंबर मिल जाएंगे, चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हो चाहे नहीं किया हो। सिलेबस यहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड मैंने कर लिया है, अभी दिखाता हूँ। कोई एज लिमिट नहीं है, कितनी भी आपकी एज हो आर सेट का एग्जाम दे सकते हैं। फीस पर मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ। जो फीस देख करके फॉर्म भरने वाला है, इसका मतलब वो केवल तुक्के में पेपर देने जा रहा है कि सिलेक्शन हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, वो तैयारी नहीं करने वाला है। 14 जून से 15 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आपको ये एग्जाम देना है तो तुरंत फॉर्म भर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि डिसाइड नहीं किया है कि देना है या नहीं देना तो डिसाइड कर लीजिए, तो इंतजार कर सकते हैं। डिसाइडेड है तो फॉर्म भरिए। एक मैं आपको छोटी सी एडवाइस दूंगा, विशेषकर गर्ल्स स्टूडेंट को, फॉर्म खुद भरवाने जाइए साइबर कैफ़े के पास। खुद भर रहे हैं अच्छी बात है, बाकी साइबर कैफ़े से भरवाएं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उनका ये काम है। उनके पास खड़े होकर खुद भरवाइए, पापा को भाई को मत भेजिए। उसके सबमिट करने से पहले एक एक इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, नाम की स्पेलिंग, पापा का नाम, मदर का नाम, आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स वगैरह सब कुछ, वरना आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ पर ईमेल आईडी वही डालिए जिसका पासवर्ड आपके पास है, सही डिटेल भरिए। प्रिकॉशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। और इन्होंने बोला सिलेबस वही है जो नेट के अंदर सिलेबस होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि नेट से 10% इसका लेवल होता है। नेट का लेवल 100 है तो इसका लेवल मैं 10 मानता हूँ। अब हम सिलेबस पर चलें क्या? उसका तो टैब ही ओपन नहीं किया मैंने, या कर रखा है? कर तो रखा है। चलो पहले जनरल पेपर की बात कर लेते हैं। ये जनरल पेपर है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का एक क्वेश्चन, आपको पता ही है। यूनिट 1 होती है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि एज ए टीचर आप इस चीज़ का समाधान कैसे करोगे। आप पढ़ा रहे हैं, क्लास में बच्चे डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे तो आप क्या करोगे। बच्चों का कॉग्निटिव लेवल कम है तो आप क्या करोगे। टीचिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजी होती है वो सब। जैसे कि एक टीचिंग साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है कुछ एग्जाम में, यहाँ पर भी वही है। रिसर्च एप्टीट्यूड में यदि आप पीएचडी कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ें होती है। कॉम्प्रीहेंशन में पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में से क्वेश्चन करने होते हैं, ये तो आप बचपन से करते आए हैं। कम्युनिकेशन आपको पता ही है, बिजनेस मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है। रीजनिंग और मैथ आएगी, वही रीजनिंग ही है। डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या करता है कि वो डेटा दे देता है, उस डेटा के बेसिस पर कोई चार्ट दे देता है। चार्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, पाई डायग्राम हो सकता है, वेन डायग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। पॉपुलेशन बढ़ी है कि घटी है, इसका क्या रीज़न है, कहाँ पर मिनरल्स कम हो गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट से आप समझ रहे हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं। और नंबर 10 यूनिट हायर एजुकेशन सिस्टम। जो बच्चे डेडिकेटेड नहीं होते, सिंसियर नहीं होते, वो बच्चे कहते हैं कि नेट का सिलेबस कुछ भी नहीं है, ये तो 10 टॉपिक है। ये 10 टॉपिक नहीं है, ये 10 सब्जेक्ट है। आपको छोटा लगता है, कम लगता है तो खुशी की बात है, लेकिन ये 10 सब्जेक्ट है, इनको 10 टॉपिक बोल करके सिलेबस की बेइज्जती मत करो। अब हम कॉमर्स वाले सिलेबस पर चलते हैं। अब आप देखते जाइए। पहला है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, पूरा सब्जेक्ट है। यहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट है, न कि एनवायरनमेंट। और इंटरनेशनल बिजनेस, आप इंटरनेशनल बिजनेस मान लो एक तरीके से, पूरा सब्जेक्ट है। टॉपिक्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अब इसके अंदर 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, 5 के भी 6 मान लो चाहे। फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर जिसे आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या जिसे आप एफएम कहते हो वो है, ऑडिटिंग है।
और पार्टनरशिप अकाउंटिंग को यदि फिनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट मान लें तो भी ये 5 सब्जेक्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में। वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से यहाँ तक आप रीडिंग लगा सकते हो। बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो वाली इकोनॉमिक्स है, और जो ऊपर बिजनेस एनवायरनमेंट लिखा हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर कवर कर रहा है। यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हो गए एक तरीके से। फिर बिजनेस फाइनेंस है। बिजनेस फाइनेंस में देखो, जो एफएम का न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल पोर्शन है वो तो उसको अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग पहली यूनिट, ये दूसरी यूनिट में ले रहे हैं, और जो एफएम की कुछ थियोरेटिकल चीज़ें होती है और इंटरनेशनल बिजनेस से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं उनको वो यहाँ पर ले रहा है। हालांकि हमने पूरी एफएम लगभग उसी न्यूमेरिकल पोर्शन में करवाई है। स्टैटिक्स एंड रिसर्च आपको पता ही है, बड़ा सब्जेक्ट है यदि आप संगणक एसओ की तैयारी करते हो। बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम में अपने आप ही 2 सब्जेक्ट है, पूरा है, आप वीडियो को रोक कर रीडिंग लगा लो। बैंकिंग एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, लीगल एस्पेक्ट एंड बिजनेस के अंदर आप देख सकते हो कितने सारे एक्ट है। इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें से आप केवल इनकम टैक्स मान लेना, 2 सब्जेक्ट नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या होती है कि टैक्स को कम से कम करने का प्रयास कैसे किया जाए, तो वो साथ साथ ही चलता है। अगर किसी चीज़ के 2 प्रोविज़न है तो जो एसएसी के लिए बेनिफिशियल होता है वही लगाया जाता है, आपको पता है। तो ये है। अब फिर से वही कुछ बच्चे दिमाग खराब करने आ जाते हैं, बोलेंगे 10 ही तो टॉपिक है, कोर्स में कुछ भी नहीं है, तो 200-400 रुपए में कोर्स बना दो, तो फिर ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं रहेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं नेट के सिलेबस में आपने 11th क्लास से लेकर एमकॉम तक में जो कुछ भी पढ़ा वो सब कुछ है। कुछ बच्चों को लगता है कि वो 2-3 सब्जेक्ट है जो हमने सीए वगैरह में पढ़ लिए, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स। अरे भाई, वो तो केवल और केवल 2 ही यूनिट हुई 10 में से। अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स, ऑडिट, ये तो केवल 2 ही सब्जेक्ट हुई। नेट के अंदर कोड नंबर 8 कहते हैं कॉमर्स को। ठीक है, अब हम हमारी स्क्रीन पर फिर से चलते हैं। इससे पहले कि मैं हमारे कोर्सेज के बारे में बताऊं, ये हमारे सिलेक्शन है असिस्टेंट प्रोफेसर के, फाइनल सेलेक्टेड है, इस टाइम कॉलेज में लेक्चरर है। ये 2 बच्चे 2022 में लगे थे, ये 3 बच्चे इसी साल 2026 में लगे हैं। इन 5 बच्चों के यूट्यूब पर इंटरव्यू वीडियो है, हमारे चैनल पर, ऐप में भी है। इन बच्चों के वीडियोज आप ज़रूर से देखिए। उन वीडियोज में प्रमोशन नहीं है कि सीएमजे कैसा लगा। अगर 40 मिनट का वीडियो है उसमें से 38 मिनट केवल यही पूछा गया है कि तैयारी कैसे की, कैसे दूसरे बच्चे तैयारी करें, उनको क्या एडवाइस देंगे। ये जो बच्चा है नरपत सिंह गुजर, ये मेरा सबसे फेवरेट है। वैसे तो सारे बच्चे फेवरेट है, नरपत गुजर जी इसलिए फेवरेट है, पहले ये पुलिस में कांस्टेबल थे, इन्होंने तैयारी की, फिर ये जेवीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट बने, फिर उन्होंने फिर से तैयारी की और अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी है। कभी कभार इनके स्टूडेंट के हमारे पास मैसेजेज आते हैं कि सर हम नरपत सिंह जी से पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है हमारे लिए भी। इनके वीडियोज आप जरूर से देखना। अब हम कोर्सेज की बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारी 2 ऐप है, एक कॉमर्स मेरी जान है और एक कॉमर्स प्रेप है। नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड सभी कोर्सेज कॉमर्स प्रेप पर अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट है, दोनों ऐप की अलग अलग, www.commercemeryjaan.com, www.commerceprep.com। चाहे आपने कोर्स ऐप से खरीदा हो, चाहे वेबसाइट से, चाहे एंड्रॉयड फ़ोन पर, आईपैड पर, कहीं से भी खरीदा हो, हर जगह चलेगा। आपको डायरेक्ट वेबसाइट पर जाइए, कोर्स खरीदिए, चलाइए। और एक और चीज़ बता रहा था, हाँ, तो इस पर कोर्स मिलेंगे। एक हमारा फ्री कोर्स है, फ्री कोर्स पर सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ। तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर एक कोर्स नज़र आ रहा है, कॉमर्स प्रेप का एमसीक्यू खजाना, 9 रुपये शो हो रहे हैं। ये फ्री कोर्स 9 रुपये का ही है। आप पे करेंगे तो 19 रुपये लगेंगे, 10 रुपये जो ऐप डेवलपर है वो लगाता है। ये कोर्स मेनली आर सेट के लिए नहीं है, ये कोर्स मेनली जेवीवीएनएल के लिए बनाया गया है। लेकिन
JVVNL का सिलेबस थोड़ा सा ही है आर सेट को देखते हुए, तो उसके भी सब्जेक्ट यहाँ पर कवर हो रहे हैं, जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, GST, ऑडिटिंग, ये सभी सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। यहाँ पर डेली एक टेस्ट होता है, उसको आप जरूर से अटेम्प्ट करना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप बोलेंगे कि सर JVVNL का सिलेबस तो थोड़ा सा ही, उससे कैसे बेनिफिट होगा? आर सेट का लेवल नेट से 10% आता है, तो उन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो 2 यूनिट मैं आपको अभी बता रहा था, करना सब कुछ है, लेकिन इन 2 यूनिट को करने से बहुत फायदा होगा। दूसरी बात, एक हमारी टेस्ट सीरीज है। ये वाला कोर्स मैंने 9 रुपये का बताया, परचेज करेंगे 19 रुपये में कर पाएंगे। डेली एक टेस्ट मिलेगा, इसका एक अलग से वीडियो है, वो देख लेना, कोर्स में जाकर अनलॉक है। टेस्ट सीरीज में हम चलते हैं। ये वाली टेस्ट सीरीज है ऑल इंडिया सेट प्लस नेट JRF, 699 रुपीज की है। 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। इसके अंदर आपको 4000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे टेस्ट फॉर्मेट में, और बाइलिंगुअल है, वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा हमारा मेन कोर्स है कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स, इसके अंदर हम चलते हैं। तो ये हमारा कोर्स है आरसेट कॉमर्स 2026। कोर्स बहुत बड़ा है। कोर्स के अंदर जो पेपर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल पोर्शन सम फ्री कंटेंट। तो हम जो आपसे 4000 रुपये फीस चार्ज कर रहे हैं, वो कॉमर्स पोर्शन की कर रहे हैं। जनरल पेपर थोड़ा बहुत हमारा बना हुआ था, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मतलब जनरल पेपर कंप्लीट नहीं है, जो बना हुआ था वो आपको दे रहे हैं, लेकिन इससे आपका काम 100% चल जाएगा। एक और कोर्स कहीं और से लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 2 के अंदर सारी यूनिट है, इनकम टैक्स वाली यूनिट है, बिजनेस एनवायरनमेंट एट इंटरनेशनल बिजनेस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, स्टेटिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, बैंकिंग एंड FI, मार्केटिंग मैनेजमेंट, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। तो सारी 10 यूनिट है, 9 ये हो गई, एक ऊपर थी इनकम टैक्स। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये फ्री वाला कोर्स 9 रुपये वाला जरूर 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 से ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, जो 699 वाली सीरीज मैंने बताई टेस्ट सीरीज की, बहुत सारे टेस्ट है, 4000 से ज़्यादा MCQs है। आर सेट के पर्पज से ही है, ये सारे सब्जेक्ट है इसमें, बाइलिंगुअल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं 699 रुपीज़ में। अनलिमिटेड टेस्ट है, किसी भी डिवाइस पर दीजिए, 6 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, लेकिन 50% का डिस्काउंट मिलेगा यदि आपके पास ये कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स है। तो केवल टेस्ट सीरीज लेना है तो 699 का, और यदि कॉन्सेप्चुअल कोर्स के साथ लेना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट यानी 349 की पड़ेगी। कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल कोर्स मैंने बताया ₹3999 का है, इसमें भी 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी। वीडियोज कॉमन है, जैसे मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है उसी तरीके से वहाँ पर पढ़ाया गया है। आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिक्कत नहीं आई, वहाँ पर भी नहीं आएगी। इंग्लिश मीडियम है, मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई, वहाँ पर भी नहीं आएगी। लेकिन वैसे हम नहीं पढ़ाते हैं कि शुद्ध हिंदी में, कि मतलब देवनागरी में फ्री कोर्स, ऐसे हम देवनागरी में नहीं पढ़ा पाएंगे। यही तरीका है पढ़ाने का। कुछ सब्जेक्ट के नोट्स बाइलिंगुअल है, कुछ सब्जेक्ट के नोट्स केवल इंग्लिश में है, लेकिन टू द पॉइंट नोट्स है, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं है, एक एक लाइन में लिखे हुए हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट के बाइलिंगुअल है, किसी भी डिवाइस वगैरह पर चला सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड करके खुद प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वीडियोज कितनी बार भी देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उससे पहले एक बात बताता हूँ, आपको मार्केट में कुछ स्टूडेंट्स देखने को मिलते होंगे, आपके कुछ फ्रेंड्स भी होंगे जानकार, कुछ ऐसे लोग शादियों में भी पाए जाते हैं, घरों में भी पाए जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में भी पाए जाते हैं। ये एक प्रजाति है जो कहेंगे कि मेरा 8 बार नेट क्लियर हो गया, मेरा 10 बार नेट क्लियर हो गया, मेरा 12 बार नेट क्लियर हो गया। उनसे आप पूछिए कि वाओ भैया, आपका 12 बार नेट क्लियर हो गया, आप क्या करते हैं आजकल? बोलते पढ़ाई चल रही है।
तो यदि 12 बार नेट क्लियर होने के बाद भी इंसान बेरोजगार है तो आप ये मान सकते हो कि उसकी मेंटल सिचुएशन सही नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतनी गलत बात इतने इंटेलिजेंट बच्चों के लिए क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? या तो ज्ञान के लिए कर रहे हो या फिर एक अच्छी जॉब, अच्छे करियर के लिए कर रहे हो। आपका एक बार नेट क्लियर हो गया, आपका लेवल बन चुका है, अब आप फिर से नेट का एग्ज़ाम देंगे, फिर से क्लियर हो जाएगा क्योंकि आपकी तैयारी है, आपका लेवल बन चुका। 20 बार देंगे, 20 बार क्लियर हो जाएगा। आप अपना टाइम नेट पर क्यों लगा रहे हैं? गवर्नमेंट जॉब आप क्यों नहीं लेते? आपके अंदर इतना ही टैलेंट है, तो अभी तक तो आप किसी बड़े सरकारी अफ़सर बन चुके होने चाहिए थे, लेकिन नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि नया पढ़ने में मेहनत लगती है और वो बिना पढ़े क्लियर हो रहा है इसलिए। नेट आप बार-बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जीआरएफ क्लियर करना है तो अच्छी बात है। मैंने खुद ने 4 बार नेट का एग्ज़ाम दिया, पहली बार में मेरा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। दूसरी बार में नेट क्लियर हुआ, तीसरी बार में नेट क्लियर हुआ, चौथी बार जीआरएफ क्लियर हुआ, फिर हमने नहीं दिया। गवर्नमेंट वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ, फिर हमने उस वैकेंसी का एग्ज़ाम फिर से नहीं दिया। एक सीट किसी की क्यों बर्बाद करें? अब हम इस मैटर पर आते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेरी है कि सर इस टाइम जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। आई होप आपको इस वैकेंसी के बारे में पता है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम है। तो इस पर फोकस करें या आरसेट पर फोकस करें? बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन दे रहा हूँ, हमारा नुकसान है, आपका फ़ायदा है। देखिए जेवीबीएनएल का सिलेबस कम है या आरसेट का सिलेबस कम है? इसका सिलेबस कम है। जेवीबीएनएल का कम है। पेपर कौन सा इजी होगा, जेवीबीएनएल या आरसेट? मैं जेवीबीएनएल को ज़्यादा इजी मानूंगा क्योंकि जेवीबीएनएल का सिलेबस लगभग 25-30% ही है आरसेट का। हालांकि आरसेट को भी आप मान सकते हो इजी क्योंकि नेट से 10% लेवल है, नेट से 10% ही लेवल है, इसलिए आरसेट का भी आप मान सकते हो। हालांकि मैं जेवीबीएनएल को मान रहा हूँ, हालांकि पेपर डिफिकल्ट आता है जेवीबीएनएल का, लेकिन सिलेबस तो कम है। अगली बात, जेवीबीएनएल के अंदर एक ही पेपर होगा और उस पेपर में कितने पर्सन आएंगे? केवल 60% कॉमर्स के आएंगे, 80% जनरल पेपर के। यहाँ पर 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यहाँ पर 1 नंबर का एक, बस इतना ही है। ये ऑब्जेक्टिव पेपर क्लियर करते ही आप गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाएंगे, एआरओ साहब कहलाएंगे। एक ही पेपर देना है, उसी में पार्ट ए पार्ट बी है, वो क्लियर करते ही 60% कॉमर्स के, 80% जनरल पेपर के क्लियर करते ही आप सरकारी अधिकारी बन जाएंगे। यहाँ पर पहले आप आरसेट क्लियर करना, उसके बाद में एपीएबीएसटी का पेपर 1, फिर पेपर 2, पेपर 3, फिर इंटरव्यू, फिर जाकर के आप बन पाएंगे। लेकिन सीधी सी बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर से बड़ी वैकेंसी है ही नहीं कॉमर्स के अंदर, वो उसका बेनिफिट है। तो जेवीबीएनएल पर फोकस करें या आरसेट पर फोकस करें, मैं जो भी अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ उसको आप मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन आपके साथ अच्छा होगा तो भी आप जिम्मेदार है, बुरा होगा तो भी आप जिम्मेदार है। ये मत कहना कि मैंने आपके ओपिनियन पर चलकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, मेरी लाइफ खराब करने में आप रेस्पॉन्सिबल हो, ये मत करना। मेरी केवल ओपिनियन है, करना आपको है। मेरा ये मानना है आपका फोकस होना चाहिए जेवीबीएनएल पर। फिर ये आपका क्लियर हो गया, फिर तो आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। साल में 2 बार नेट का एग्ज़ाम होता है, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, आरएएस बनो, आईएएस बनो, लेकिन ये मौका मिस कर दिया, फिर से नहीं आएगा। हो सकता है आरसेट क्लियर हो जाए और ज़िंदगी भर आप भी शादियों में यही बताते चलो कि मेरा आरसेट क्लियर हो गया, 3 बार क्लियर हो गया। वो सिचुएशन आपके साथ नहीं हो। जेवीबीएनएल पर मेन फोकस, लेकिन जेवीबीएनएल पर फोकस किया, अक्टूबर में एग्ज़ाम है और आरसेट का सितंबर में है, फिर एपीएबीएसटी हम कैसे बनेंगे? उसका सॉल्यूशन ये है, अगर आप कर सको तो जेवीबीएनएल में से 20 दिन निकालना, जेवीबीएनएल में से 20 दिन निकालना और वो 20 दिन या फिर 15 दिन आरसेट को समर्पित कर देना। जेवीबीएनएल की तैयारी में से 15 या 20 दिन निकालना, 20 दिन का मतलब मैं मानता हूँ 200 घंटे, उनको समर्पित कर देना आरसेट के लिए और केवल वो वाली चीज़ें पढ़ना जो जेवीबीएनएल के अलावा है। वो तो आप पढ़ ही रहे हो, तो और उनमें से भी क्या-क्या पढ़ना, जैसे देखो
ये जो बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम है जरूर 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 से पढ़ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ना, लीगल एस्पेक्ट पढ़ना, इन वाली चीज़ों पर फोकस करना, ये मेरा मानना है। तीसरी बात, तीसरे प्रकार के वो बच्चे हैं जो जेवीबीएनएल नहीं देना चाहते या नहीं दे सकते, या फिर जिन्होंने कसम खा रखी है कि या तो मैं 12,000 रुपये की जॉब कर लूँगा या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और मैं माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से कि मैं इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन जो कोच होते हैं ना, जो टीचर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त और रिजिड होते हैं, एक वो होते हैं जो बहुत प्यार से कूल माइंड से चीज़ों को हैंडल करते हैं। दोनों ही बेस्ट होते हैं, मैं पहले वाला हूँ। तो एक और बच्चों में बहुत बड़ी बीमारी है कि होता क्या है कि बच्चा फिल्टर लगा करके रखता है। जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर जाएंगे और आपको मोबाइल चाहिए, कोई फिल्टर नहीं है, बस मोबाइल चाहिए, तो आपको कितने ऑप्शन मिलेंगे? आपको 150 ऑप्शन मिलेंगे मोबाइल परचेज करने के। अब आपने फिल्टर लगाया कि मेरे को एक ऐसा मोबाइल चाहिए जो पिंक कलर में आ रहा हो, ये पहला फिल्टर है। दूसरा फिल्टर ये है कि मुझे मोबाइल चाहिए 35 से 40 हज़ार रुपये के बीच में। तीसरा फिल्टर ये है उसके अंदर 16 GB रैम होनी चाहिए। अगला फिल्टर ये है उसके अंदर कैमरा ये होना चाहिए। ऐसे आपने 7-8 फिल्टर लगा दिए, लास्ट में जाकर के 2 ही फ़ोन आपको मिले, उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। बच्चा यहाँ पर फिल्टर लगाता है, केवल राजस्थान में जॉब करूँगा, चाहे राजस्थान में मैं 500 किलोमीटर दूर जैसलमेर चला जाऊँगा, लेकिन 100 किलोमीटर दूर हरियाणा बॉर्डर पर नहीं जाऊँगा, दिल्ली नहीं जाऊँगा, राजस्थान में ही करूँगा, ये पहला फिल्टर है। दूसरा फिल्टर, केवल टीचिंग की जॉब करूँगा वरना करना ही नहीं है। तीसरा, जो पोस्टिंग है मेरे घर के पास में आएगी तो ही करूँगा वरना नहीं करूँगा। जब आप ये फिल्टर नहीं लगा रहे थे, आपके पास एक साल में 10 ऑप्शन थे एग्ज़ाम देने के, और उन 10 में से 8 एग्ज़ाम ऐसे थे जिनमें इंटरव्यू नहीं होता, कोई प्री मेंस नहीं होता, पेपर दिया एक ऑब्जेक्टिव और सरकारी अधिकारी बन गए। लेकिन ये 3-4 फिल्टर लगाने से 5 साल में एक ही फॉर्म भर पा रहे हो, एक ही एग्ज़ाम दे पा रहे हो, और करियर आपको पता ही है, मैक्सिमम 7-8 साल ही आप तैयारी कर सकते हो बीकॉम एमकॉम के बाद, और अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, 10-12 हज़ार रुपये की जॉब करनी पड़ती है। तो जो बीमारी है ना उसका इलाज कर लो। फिर भी कुछ बच्चे हैं जो मान लो जेवीबीएनएल के लिए एलिजिबल ही नहीं है, या किसी भी वजह से आर सेट ही देना चाहते हैं और कुछ भी नहीं देना चाहते हैं किसी भी रीजन से, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना है। उसमें भी ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर पढ़ना। ये अकाउंटिंग वाले में मैंने बताया, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स वाली यूनिट। अकाउंटिंग में कॉर्पोरेट, फिनेंशियल, कॉस्टिंग, एफएम, ऑडिटिंग, इनकम टैक्स, ये सब कुछ। और जो यूनिट मैंने इंपॉर्टेंट बताई, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम, लीगल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक्स वाली, उनको जरूर अच्छे से करना। बाकी करना सब कुछ है। एक और एडवाइस है मेरी, बच्चे ये चाहते हैं कि केवल एमसीक्यूज कर जाएं, हमारा सिलेक्शन हो जाए, कोई 2000 एमसीक्यू दे दे, कोई 5000 एमसीक्यूज दे दें। स्टूडेंट, आप 1 लाख एमसीक्यूज भी कर जाओगे ना तो एग्जाम में वो डिक्टो एमसीक्यूज नहीं आएंगे। कॉन्सेप्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन एमसीक्यूज। दोनों कीजिए, एक चीज करनी है तो कॉन्सेप्ट कीजिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट से ही सिलेक्शन होगा, शॉर्टकट सबसे लंबा रास्ता है। अगर एमसीक्यू से सिलेक्शन होना होता तो ये जो 699 वाला कोर्स है, इस कोर्स की फीस तो होती 5,000 रुपये और कॉन्सेप्ट वाली होती 600 रुपये, और लेना ही पड़ता। सभी इंस्टीट्यूट ऐसे ही करते क्योंकि सिलेक्शन ही उससे होना था। बाकी हमारा ये मानना है जो आपको बेस्ट लगे वो कीजिए। 1-2 बातें और हैं। मैंने आपको बताया कि एक कोर्स 9 रुपये में है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज 699 की है। कॉन्सेप्चुअल कोर्स है तो 50% डिस्काउंट मिलेगा, ऐप में मैसेज कर देना कॉन्सेप्चुअल कोर्स लेने के बाद। यदि जेवीबीएनएल कोर्स आपके पास पहले से ही है, आर सेट का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी कॉन्सेप्चुअल कोर्स पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐप में मैसेज कर देना। यदि आर सेट का कॉन्सेप्चुअल कोर्स है और जेवीबीएनएल का कॉन्सेप्चुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो उस कोर्स पर 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, ऐप में मैसेज कर देना। और कोई डिस्काउंट नहीं है, महीने में एक बार डिस्काउंट आता है, वो आप टेलीग्राम वगैरह से देख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोई भी आपकी क्वेरी रह गई है
वीडियो के कमेंट बॉक्स में या ऐप चैट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिए। थैंक यू सो मच।